स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 है हमारा संख्या पद्धति। इसमें हमारी प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, यानी कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए हमें पता है, एक बात सबको पता होती है कि हाँ, शून्य एक क्या है, परिमेय संख्या है और इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम हल में इसी प्रकार से लिखेंगे। हल पहला क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। इसमें लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। जैसे हम p/q है, एक बात हमें याद रखना है कि हमारा जो है q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि q हमारा 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकता है, लेकिन p हमारा 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 0/2 0/3 0/4 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या और हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। आइए इसी का हम प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके? 3 और 4 के बीच। जब भी हमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 3 के साथ हम क्या करेंगे कि कितना ज्ञात करना है, 3 गुणे कर लेंगे 6 परिमेय संख्या, यानी कि 6+1 अंश के साथ भी और 6+1 हर के साथ भी, और सेम 4 के साथ करेंगे। 4 गुणे 6 परिमेय संख्या, 6+1 6+1 अंश और हर दोनों के साथ। अब इसको हल करिए। 3 गुणे 6 1 7 बटे 6 और 1 7 और 4 गुणे 6 और 1 7 6 और 7 हल करेंगे तो 7 3 21/7 आएगा और 7 चौक 28/7 आएगा। अब क्या करेंगे, इसके बीच की संख्या लेंगे। जैसे 21/7 है तो हम 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28 को नहीं लेंगे, इसके बीच का हमें लेना। तो क्या हो जाएगा, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। अब देख ले, 6 परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब अंत में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। अतः 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या कौन कौन सा है, 22/7 23/7 24/7 और 25/7 26/7 27/7 है। आप लोग कहेंगे सर और क्यों लगा दी, इससे कोई प्रॉब्लम, और लगाने से क्या है कि ये हमारा थोड़ा स्टेटमेंट स्ट्रांग हो जाता है। क्लियर? अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, 3 और 5 और 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 5 और 4 और 5 के बीच ज्ञात करना है। तो सेम प्रक्रिया होगी, बस ये बट्टे में होगा। हल नंबर 3 क्या, जैसे 3 और 5 कितनी परिमेय संख्या, 5, तो हम 1 बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, 5 + 1 5 + 1, और दूसरे वाले के साथ भी सेम करेंगे 4/5 के साथ। तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 + 1 5 + 1, तो क्या हो गया हमारा 3/5 गुणे 5 और 1 6 5 और 1 6 और 4/5 गुणे 5 और 1 6 5 और 1 6।
चलिए गुणा कर देते हैं। 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब इसके बीच की संख्या लेंगे तो 18/30 है, तो जैसे इसके पिछले वाले प्रश्न में किए थे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 हो गए 5 परिमेय संख्या। 1 2 3 4 5। अब अंत में लिखेंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 है। क्लियर? समझ में हो गई है हमारे 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या। अब हम लोग इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर देना है। तो चलिए पहला देखते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये देखिए हमारा क्या है, सत्य है। हल नंबर 4 का इसका हम रीजन भी बताते चलेंगे। ये क्या है, सत्य है। सत्य क्यों है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो हमारे क्या होती है, पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्या होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब दूसरा देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है। जैसे हमें पता है -4, -5, -6 ये सब पूर्ण संख्या नहीं होती। जो प्लस में होती है वही पूर्ण संख्या होती है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट असत्य है। तीसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि प्रमेय संख्या जो होती है, परिमेय संख्या, ये भिन्न दशमलव में है, परंतु ये जो है पूर्ण संख्या में नहीं होती, इसलिए ये भी क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है।